So, hello, dear students. I am Dr. Neha, and today I am very happy. It's not just any normal interview that we're going to have with one of our students, but it's something very, very special. So, we have with us Dr. Kalaki, and she is a student who got stuck last time at 149. Yes, you got it right. And this time she has scored 199, which is amazingly good. So we're going to talk to her about her journey. I know many of you get stuck between 140 150. ये हमें बताएंगे कैसे उससे निकलना है, how she gathered the courage and how she scored an amazingly wonderful score. I'm very, very happy to interview her. Hello, Dr. Kalgi, and welcome. Hello, ma'am. Thank you so much for having me. So, Kalgi, tell us about yourself a little bit. Yes, ma'am. Ma'am, so basically, in my last attempt, I scored 149, Okay. and I was shattered at that time. जी. I was really heartbroken, but I was having that in my mind that I have to do it. I have to make this happen for my parents, for my own self, and for my mentors also, because my mentors had supported me a lot throughout my journey. So when I got the result, at that time I was in a restaurant, a very good restaurant. I was having dinner with my papa. And when I saw the result, it was really tough time for me. People were staring me like, "Kya ho gaya?" I was crying like very badly. फिर हम घर वापस आए. फिर पापा ने एक ही चीज बोली, बेटा करना है ना? I was like, yes, करना तो जरूर है. From the next day itself, I started my preparation. Uh, when I touched my books, my hands were shivering. कि मुझे ये सब फिर से पढ़ना पड़ेगा, ये सारी बुक्स मुझे फिर से पढ़नी पड़ेगी. इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी, मैम. बट फिर मैंने सोचा कि इट्स ओके इफ आई कांट रीड बुक्स, आई कैन जस्ट स्टार्ट, आई कैन गिव अ फ्रेश स्टार्ट बाय डूइंग एमसीक्यूज, राइट? Yes. सो मैंने यस मैम, तो मैंने उस वक्त पूरा जो 1 मंथ है ना, आई कंज्यूम्ड जस्ट बाय सॉल्विंग एमसीक्यूज. और जो भी मेरे एमसीक्यूज में मार्क्स आते थे, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता था कि नहीं, आई कैन डू बेटर डे बाय डे, ऐसा. तो फिर मैंने एमसीक्यूज करना शुरू किया. उसके बाद आफ्टर अ मंथ आई स्टार्टेड रीडिंग माय बुक्स, एंड दिस टाइम माय प्लान वाज रियली क्लियर कि मुझे जो ये बुक्स है वो इतना अच्छे से पढ़नी है कि मैं जब वहाँ एग्जाम में बैठूंगी तब मुझे बहुत अच्छे से उसका रिकॉल आ जाए. बिल्कुल. इवन दो इट वाज रियली टफ फॉर मी, मैम, क्योंकि जब बुक्स पढ़ते हो ना, तब 149 आता है ना, तो हर बुक में कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है ना जो तुमने गलत किया है ना? तो वो 1 मार्क तुम्हें हर सब्जेक्ट में याद आ जाता है कि काश ये सही हो गया होता तो अभी आई डिडंट हैड टू सफर फॉर लाइक मोर 6 months. सो इट वाज लाइक आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस. बट उसके बाद जब मेरे 149 आए, तब आई थॉट दैट देयर आर मेनी पीपल, नॉट ओनली मी, कि वो आर स्टक बिटवीन दिस 140s. तो तब मुझे मेरे पापा ने दिखाया कि इतने सारे बच्चे हैं जो 140s में स्टक है, तो ऐसा कुछ कर सकती है क्या कि जो तुझे भी बेनिफिशियल हो और जो तेरे फ्यूचर एस्पायरेंट्स है, जो तेरे फ्रेंड्स है, जो लोग भी स्टक है, तो उनके लिए भी कुछ कर ऐसा, बिकॉज यू हैव दैट डेडिकेशन इन योर ओन सेल्फ. उसके बाद आई थॉट कि आई कैन डू वन थिंग, आई कैन टीच शॉर्ट सब्जेक्ट्स टू देम, क्योंकि दैट शॉर्ट सब्जेक्ट्स कैरीज 30 marks, राइट मैम, इन इटसेल्फ. तो मैं रैंडमली ऐसे बैठी थी और मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया जिसमें अराउंड 1000 स्टूडेंट्स होंगे. And I randomly texted that I am going to teach you all the short subjects. They had faith in me. Everybody joined my class and they thoroughly enjoyed my class, like really a lot. उसके बाद मुझे और मोटिवेशन मिला कि जब तू मतलब जब व्हेन आई गॉट रेस्पॉन्सेस, मैम, आई फेल्ट ओवरवेलमिंग कि मतलब if they are having faith in you, now it's just not your journey, you have to prove many of them कि अगर तू करेगी तो साथ में तेरे साथ और लोग भी हैं जिनका नहीं हुआ, वो लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, कर सकते हैं यार, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, कर सकते हैं. उसके बाद मैंने शॉर्ट सब्जेक्ट्स पढ़ाए, मैम, और वो पढ़ाते पढ़ाते मैंने खुद को संभाला कि अब मुझे भी कुछ मतलब अब मेरा टारगेट इट वाजंट जस्ट 150, आई हैड टू क्रॉस लाइक मोर माइलस्टोन. मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं कर सकती हूँ ऐसा. मैम, एज यू टोल्ड in your Instagram video also, 50 MCQs मैंने करना स्टार्ट किया था. मुझे अभी भी याद है जब मेरा रिजल्ट आया उसके नेक्स्ट डे से. एंड देन इट गॉट इंक्रीज विथ 100, फिर 150, फिर 200. और मैम, एक दिन ऐसा आ गया था कि मैं दिन के 500 MCQs करती थी along with studying my notes.
वो तुम्हें मजा आने लगा ना, मतलब करते करते। हाँ, I was thoroughly enjoying it. यस, मतलब वो फिर वो फियर चला गया। काल्की हियर आई चला वुड गया। जस्ट लाइक टू इंटरप्ट वंस कि लास्ट टाइम जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो तुम्हें कहीं पे ऐसा एमसीक्यू से डर लगता था? तुम पढ़ तो लेती थी बट यू वर लाइक कि नहीं, मतलब ऐसा कभी होता था दैट यू हैड अ फियर ऑफ एमसीक्यूज एंड यू गॉट ओवर दैट व्हिच लेड टू मे बी क्रैकिंग योर एग्जाम? शायद वो गेम चेंजर था। मैम, दिस इज द पॉइंट विच आई हैव टू मेंशन इट। यस मैम, मुझे एमसीक्यू करने से बहुत ज्यादा डर लगता था। मेरे से नहीं होते थे एमसीक्यूज, क्योंकि आई एम लाइक वेरी सेंसिटिव। अगर मेरे आउट ऑफ 50 अगर मेरे 25 नहीं आता है तो मुझे रोना आ जाता था कि यार मेरे से क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। और मैंने फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में इसी डर की वजह से मैंने ज्यादा एमसीक्यूज नहीं किए थे, एंड दैट्स द बिगेस्ट ड्रॉबैक आई फेस्ड। अगर एमसीक्यूज किए होते तो जो पीवाईक्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आए थे एग्जाम में वो मेरे शायद गलत नहीं होते, तो एटलीस्ट मैं 149 पे तो स्टक नहीं होती। बट पता है क्या, वो 149 में देखो तुम्हें और कितनी सारी चीजें मे बी सिखा दी। आई नो टाइम लग गया बट यू वर सो करेजियस, आपने और लोगों को अपने साथ लेके फिर से दोबारा तैयारी की एंड वी ऑल नो द रिजल्ट इज एट 199 विच इज लाइक ह्यूज, राइट? सो आई थिंक एंड मतलब जो इमोशंस हैं ऑफकोर्स इसी में आई वुड ऑल्सो आस्क यू काल्की, लाइक तुम तैयारी कर रही थी, इतना सारे इतने लोग जुड़ गए थे, कभी ऐसा ग्रुप में डिस्कस होता था या फॉर योर सेल्फ ऑल्सो व्हाट इफ इट डजंट हैपन दिस टाइम? हाउ डिड यू गाइज गेट ओवर दैट फीलिंग? क्योंकि वो तो आना है, मतलब वो आता है, वी आर ह्यूमंस, राइट? फिर कैसे एक दूसरे को सपोर्ट किया या उस टाइम कैसे, लाइक हाउ डिड यू ओवरकम दैट फीलिंग? मैम, सेल्फ डाउट होना इट्स वेरी नॉर्मल, और सेल्फ डाउट मुझे भी हुआ था, बहुत बार मुझे हुआ था कि मैं कैसे करूंगी कैसे करूंगी। बट मैं उस थॉट को ओवरकम करना चाहती थी कि नहीं, अगर मैंने इसी थॉट को मेरे माइंड को वो करने दिया तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगी। तो जब आई वॉज मेरा जब थॉट प्रोसेस उधर तक जब जाता था, व्हेन आई यूज्ड टू सेल्फ डाउट माई सेल्फ एट दैट टाइम, आई यूज्ड टू सी माई स्टडी टेबल या where I wrote some beautiful thoughts, and I had one board, like it was just in front of my bed. तो मैं जब देखती थी उसको, वहां मैंने लिखा था that July 2025 230 प्लस। तब वो मोटिवेशन आ जाता था कि नहीं यार, करना मैंने पड़ेगा। मैं मेरे को डॉक्टर कालगी ने शेयर किया था अभी तो, इफ शी कैन डेफिनेटली शो यू, बट आई ऑल्सो शी सेंड मी हर टेबल का इमेज, अगर यहाँ पे दिख जाए, ये देखो, this is her study table exactly, and she's written down a lot of things, and here you can particularly see, guys, the motivating things that maybe she has written. Let me zoom it. Note to self, right? Correct, yes. हाँ, note to self. Yes ma'am. Yeah, so this is the study table of a person who even after getting 149 is so determined कि नहीं मैं कर लूँ. And you know what is the best things she did for herself, जो उसको motivate करते रहे. Yeah, so I think these small things can make a difference अगर आप बीच में अटक रहे हो, है ना? और बताओ फिर, you used to look at the table, parents को देखते थे and then again, और जब ऐसा thought आता है तो notes पढ़ने जाती थी या फिर सीधा MCQ लगा लेते थे? तब नोट्स पढ़ना वो हो जाता था ना, दैट तब नोट्स अगर मैं पढ़ने बैठती थी तो वो एक ही पेज पे फिर मैं स्टक हो जाती थी। बिल्कुल तो बिल्कुल. तब नोट्स तो बिल्कुल मैं नहीं पढ़ती थी। तो मैं तब 100 एमसीक्यूज का मॉड्यूल बना के, कस्टम मॉड्यूल बना के वो सॉल्व कर लेती थी। वेरी गुड, दैट्स रियली इंस्पायरिंग। शी इज टेलिंग कि कभी भी ऐसा है, और ये पता है, ये मैं भी ये चीज कहती हूँ कि जब मन ना करे टाइम मत बर्बाद करो, क्वेश्चन दे दो अपने आप को, उससे डर भी चला जाएगा एंड इट विल लाइक इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो और मैं हाँ, बोलो बोलो। मैं ना हर दिन लिखती थी मेरी बुक में, हाँ, जब मुझे ऐसा थॉट आता था कि आई विल पास, आई गॉट दिस। that's very nice. Self motivation is one of the biggest motivations ever कि ये करना है। और मतलब यू नो पर्टिकुलरली मुझे हर बच्चे को ये बताना है कि इफ वी हैव अ स्टूडेंट who got stuck at 149 and if she can do it, so can each one of you, right? That is the purpose of her speaking her heart out. So कल की अभी पे आते हैं, अभी जब रिजल्ट आया कहाँ थी और मतलब कैसे देखा और फिर मतलब क्या, मतलब कैसा लगा? मैम एक्चुअली मैं घर पे ही थी एंड आई गॉट कॉल्स ऑफ माय फ्रेंड्स। मुझे समझ तो आ गया था कि अब रिजल्ट तो आ चुका है। तो फिर पीडीएफ भी मैंने देखी कि अब तो ओपन करनी होगी, बट एट दैट टाइम आई वाज वेरी नम्ब कि मतलब कैसे मैं देखूं, क्योंकि वो एक फियर होता है ना, लास्ट टाइम ऐसा 149 आया था। तो फिर माय डैड काम मी, एंड देन आई थॉट कि नहीं चलो अब ओपन कर ही देते हैं, और मेरा एक ड्रीम था कि मैं ओपन करते वक्त वीडियो जरूर बनाऊंगी ऐसा। तो फोन ऐसे रखा, पापा वाज विथ मी, एंड देन आई ओपनड माय रिजल्ट
And when I saw 199, I was like, what? I did it. And I can still feel that it's just amazing. It feels amazing, ma'am. Really. No, you have done wonderful. I'm sure मतलब वो feeling को महसूस करना ही खुद में एक बहुत बड़ी बात है, and this is going to stay with you forever. तुम एक चीज से निकल के आए हो ना, like you've proved yourself. So this will always stay. Personal life में भी भगवान ना करे, if you're ever stuck, not just professional life, personal life में भी ये चीज तुम याद करोगे और बोलोगे जब भगवान मुझे वहां से लेके आए हैं तो मुझे लाइफ में कहीं से भी ले आए. These are testing times and you stood for it and you did it. मतलब मुझे बोलते हुए भी बहुत वो लग रहा है, but we are very very proud of you. And तुम्हारे if your father or your mother, anybody is with you, maybe वो शायद तुम्हारी अभी मदद कर दे इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए. तो अगर है तो can you call your parents if they are there? Yes, Papa, please. नमस्ते मैम. नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत मुबारक हो. एंड बहुत ही मतलब ये बच्ची ने मुझे जब मैसेज किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मैंने इसको जैसे आज ही मैसेज किया और आज ही मैंने इसको पूछा कि तुम अपनी जर्नी शेयर करोगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना 140 से 150 में स्टक है. आपको कैसा लग रहा है अंकल, और कैसे आपने इसकी हिम्मत बढ़ाई, आप प्लीज बताएं ताकि बाकी पेरेंट्स भी सपोर्ट तो सब करते हैं बट थोड़ा सा उनको भी हिम्मत मिले, वो भी बहुत जरूरी है. घर के लोगों को एक विश्वास दिलाना. प्लीज अंकल बताइए आपको कैसा लगा, कैसे बच्ची का सपोर्ट किया आपने. तो एक्चुअली क्या जर्नी वाज वेरी टफेस्ट फ्रॉम यूक्रेन टू इंडिया. जी ड्यू टू वॉर, ड्यू टू कोरोना, वी फेस ऑल द हर्डल्स. जी ओके. और उसको भी सिर्फ मैंने एक ही चीज बोला था, बेटा बस कुछ नहीं, तू अपना ही ध्यान रख और अपने दिमाग में जो अपने मन में आता वही कर. हाँ. बाकी मैं संभालूंगा, बाकी कोई टेंशन मत कर. फाइनेंशियली जो भी है, इकोनॉमिकली जो भी है वो सब मैं देख लूंगा, सिर्फ तू अपना ही काम कर. हम्म, तो वो जो दोनों हर्डल्स थे बड़े बड़े वो हमने निकाल दिए हम्म, धीरे धीरे. हम्म, अभी ये तो फर्स्ट टाइम नया था एफएमजी तो, हम्म, क्योंकि यूक्रेन तो आई नो वेरी वेल यूक्रेन एग्जामिनेशन, बट ये एफएमजी तो मेरे लिए भी नया था, इसके लिए भी नया था. ठीक है. तो टाइम भी बहुत कम था मैम. हाँ, तो इसके अंदर तो सिर्फ एक ही चीज थी, मैं उसको पूरा सपोर्ट करूं, पूरा टाइम दूं मेरा, और पूरा जो भी उसको चाहिए वो मैं उसको ला के दे दूं उसके टेबल पे, हाँ, और बाकी उसको करना था. और तो कोई चांस ही नहीं था. 3 मंथ्स थे हमारे पास ओनली. हम्म, चलो मैंने बोला ट्राई करते हैं, देखो हो जाएगा तो ठीक है. पर बैड लगता है, और टाइम भी नहीं मिला था इतना उसको, हाँ, हाँ, और इतना उसके पास क्या बोले कि बैकअप भी नहीं था. नहीं आप जैसे वो फैकल्टीज थी, इतनी सारी जो फैकल्टीज है अभी उसके पास जो ये टाइम में थी उतनी उस टाइम पे नहीं थी, ना ही उसका एमसी को इतना नॉलेज था. हम्म, तो चलो हो गया. उसके बाद फिर से दोनों ने मिलके बोला भाई नहीं चलो अभी कर देते. गया सो गया. हम्म, जिंदगी तो जाने वाली है नहीं. ठीक है. फिर से जिएंगे, फिर से दिखा देंगे. बस एक ही उसको सिखाया, दिखा दो बस बेटा, दुनिया को दिखा दो कि कुछ करेंगे हम और कुछ करेंगे. फिर उसको सब धीरे-धीरे उसने खुद सब नॉलेज इकट्ठा किया, फैकल्टीज़ के साथ डिस्कस बहुत किया उसने, सबके साथ जो भी उसको डाउट था सब क्लियर उसने कर रहे हैं, उसको सब पूरा नॉलेज आ गया कि कैसे मेरे को इम्प्रूव करना है अपना. हाँ, तो मिनिमम उसने मेरे ख्याल से 2-3 महीने में तो काफ़ी इम्प्रूव कर लिया, हम्म, ये फैकल्टीज़ के सपोर्ट से सब. हम्म, और जो भी उसके मेंटर थे, जो भी उसके मोटिवेशन थे, उसके जो नियर बाय थे, जैसे आप लोग थे, वैसे जो भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे को पता नहीं है नाम तो सबका, लेकिन वो पूरे दिन सबके साथ डिस्कस कर रही थी. हम्म, तो मानोगे 3 मंथ्स 4 मंथ्स में तो पूरा कॉन्फिडेंस आ गया उसको. बस अभी तो बोले पापा 230 200 प्लस तो होगा ही है. मैं बोला ठीक है बेटा हो जाएगा. अभी जब इतना किया है तो ठीक है. फिर तो बस अभी कुछ नहीं किया. मैं बस उसका पूरा सपोर्ट करता रहा. उसको टेबल पे ही बिठाता था. वो वहीं पे पढ़ती थी पूरी रात दिन, और मैं उसको बैठे-बैठे जो भी चाहिए वो दे देता था बस. खाना भी उसके टेबल पे, चाय भी उसके टेबल पे. मैम पापा चाय बनाते थे मेरे लिए. सिर्फ नहाने नहाने के लिए बाहर जाती थी, बाकी कोई नहीं. बाकी सब उसको टेबल पे दिया और इसने करके दिखाया. और दूसरा ये कि ये उसको जो एक दूसरा मोटिवेशन मिला था उसको कि वो लेक्चरर क्या बोले उसको फैकल्टीज बन गई थी जो 1 वीक के लिए. नहीं तो अंकल, सब उससे. हाँ आप जी. आपका जो सपोर्ट है ना सबसे अहम सपोर्ट है, बाकी सब अपनी जगह है. उसको हाँ आपसे ओके. बहुत करेज मिला एंड आई फील ये बहुत ही जरूरी है कि एज अ पेरेंट. मुझे ये पता है आपको मेरी मम्मी की याद आ गई. हमको कहती थी एग्जाम निकालना है, टेबल कुर्सी पे बैठो, वो मतलब एकदम लगी रहो, बाकी सब तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम मत उठना. एंड सेम आई कैन सो रिलेट अंकल. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने बताया. कुछ एक एडवाइस अंकल आप किसी को भी देना चाहते हैं, किसी पेरेंट को कुछ कहना चाहते हैं, किसी के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं
जिससे उनको भी, जैसे आपकी स्टोरी खुद में ही बहुत बड़ी है, बट कुछ आप और कहना चाहते हैं जिससे बच्चे और आगे बढ़ जाएं? एक्चुअली मैम, हर एक पेरेंट्स को पहले तो खुद का फियर, अपने पेरेंट्स को खुद का फियर हटाना है। पेरेंट्स डर पेरेंट्स डर गए तो समझो बच्चे भी डर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे पता था कि हमारा यहाँ से कितना अभी एक बार फेल हुए तो और हमारे 12 महीने बिगड़ने वाले हैं। ठीक है, पर वो मैंने डर रखा ही नहीं दिल में। कोई फियर नहीं था मेरे दिल में, मेरे मन में भी कोई फियर नहीं था, कोई फियर नहीं। जस्ट बस एक ही था कि करना है, चाहे 12th मंथ में होगा या 13 मंथ में होगा, कुछ भी हो, मेरे को करना है यार तेरे को बस। और दूसरा कि नहीं बच्चों को, भरोसा आपने बच्ची पे बनाए रखा, वो बहुत हाँ, जरूरी जो दूसरा है कि कभी बच्ची को डांटने का नहीं। है। अगर वो कुछ भी करती है, नहीं भी पढ़ती है ना, तो भी नहीं डांटने का। ये सो जाती थी, मैं उसको बोलता नहीं था, ये उठ के पढ़ती थी तो भी मैंने कुछ नहीं बोला। ये बाहर ऐसे घूम टेरेस पे घूमने जाती थी, हाँ चल घूम ले भाई, कुछ नहीं, कोई उसको कोई क्वेश्चन ही नहीं किया कि क्यों ऐसे तू बाहर जाती है, तेरी पढ़ाई है। देख, मैंने ये लाइन कभी भी नहीं बोली है, कभी भी नहीं। भाई तू क्यों सो रही है इतने बजे तक, 9 बजे 10 बजे तू क्यों सो रही है, उठ जल्दी, नहीं, नेवर। अपने आप उठती थी, अपने आप काम पे लग जाती, दैट्स ऑल। मेरे लिए इतना ही था। मैंने कभी उसको डांटा, और डांटना नहीं चाहिए। कोई भी पेरेंट्स को अपनी बच्ची को, कोई भी बच्चा है, उसको डांटो मत, उसको समझाओ प्यार से। ये है वो पेरेंट्स के हाथ में है। बच्चे तो बच्चे हैं, समझो, बच्चे तो बच्चे ही हैं। मैं वही समझता हूँ कि बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो जितना नॉलेज पेरेंट्स को उतना तो बच्चों को नहीं होता है, और नहीं, जितना बच्चों को ये बात नॉलेज होता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है जो आपने बोला कि डांटना नहीं चाहिए और आपने सपोर्ट किया। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली अंकल कि सपोर्ट, जैसे मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे को अभी से लगता है कि इनको कैसे आगे करेंगे, बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू अंकल। आपने जो बात शेयर की है, सारे पेरेंट्स तक ये पहुँचे, बच्चे तक पहुँचे कि भरोसा रखने से सब हो सकता है, एंड आई एम वेरी एक्चुअली प्राउड ऑफ यू एज एन एंटायर फैमिली। मतलब थैंक यू। बहुत ही अच्छी बात है। कभी और भी हो, मुझे दोबारा मौका मिले, मैं बच्ची का नीट पीजी में हो जाए इंटरव्यू, वो पक्का हो या, जाएगा, पक्का हो जाएगा अंकल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम। Kalgi, any last piece of advice? Your father has supported you immensely. उन्होंने बहुत अच्छी बात की, बच्चों को डांटो नहीं। कहीं मैंने भी ये बात रजिस्टर कर ली है कि कभी कभी बच्चों को हम लोग बोल जाते हैं। एनीथिंग यू वुड वांट टू शेयर कालगी, और मतलब जो बच्चे स्टक हैं, लेट्स से 135 से 150, उनके जो मन से बोल रहे हैं ना, बता दो। हाँ मैम, the first thing which I would like to say is कि don't lose hope. Life is like a journey, and you have to live that. And for that, you have to keep faith in yourself. You should trust your determination. You should trust your hard work, and you at last should prove your parents, because at last they have indulged so much in us, right? And at this point of life, there is no point of going back or losing hope, right? तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि 135 to 149 ये बहुत ज्यादा वैसे मार्क्स है जिसमें हम लोग स्टक हो जाते हैं, और उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैम मुश्किल है, बट नामुमकिन तो नहीं ना। तो निकलना है, वो सब बोल देंगे, बट जब से एक खुद को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और वो कब आता है, जब तुम सोच लेते हो कि मुझे बस करना है, एंड खुद को जब सेल्फ बिलीफ आएगा, तो वो जर्नी बिल्कुल 100% पॉसिबल होगी। सेकेंडली मैम, पेरेंट्स डेफिनेटली शुड हैव फेथ इन दैट चाइल्ड कि तू कर लेगा, तू कर लेगी। तो उस चीज से ना मैम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि यार मेरे पेरेंट्स ही मेरे साथ है, तो दुनिया का कुछ नहीं है, बस मुझे करके दिखाना है मेरे पेरेंट्स के लिए, और मेरा जो ड्रीम है वो मुझे फुलफिल करना है ना। एंड द थर्ड एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव इज practice as much as MCQ as you can. Ma'am, reading notes itself cannot help you to score good or can cross this boundary of 150, because at last this exam is not a theoretical exam, it's an MCQ based exam. So if you will start doing MCQs, your mind will eventually train itself. क्योंकि कुछ questions तो मैम आपको भी पता है, this paper was not that easy. मैंने जेन अटेम्प्ट दिया था, वो इससे इजी था, बट ये वाला जो था वो बहुत डिफिकल्ट था मैम, उससे इसका लेवल काफी था। तो जो क्वेश्चन बैंक मैंने जो मैं सॉल्व करती थी, जो भी मैं क्वेश्चंस करती थी, तो कहीं ना कहीं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, हम फिगर आउट कर लेते हैं कि दिस वुड बी द आंसर, ऐसा। बट वो तभी कर पाएंगे व्हेन वी विल प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन थियरीज एंड रीडिंग बुक्स। और मैम, the last thing which
I always used to say to myself and even my friends that मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। And I really have faith to all my future aspirants that they will also cross this tough time and maybe even shine brighter after this hurdle. Thank you so much. It's very very मतलब दिल से निकली हुई बात है, ज़रूर लोगों को, बच्चों को छू जाएगी है, और आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड अभी कैसा लग रहा है। प्लीज़ लिव दिस मोमेंट, लेट इट सिंक इन, जितना हो सके इस चीज़ को अपने साथ ज़िंदगी में लेके चलना है ना, आगे बहुत जाओगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने ये गोल्डन वर्ड्स सबको दिया। आई विश आई कुड हग यू, तो सोच लो आप। I will definitely meet you, ma'am. Definitely, it would be my pleasure. और खुश रहना हमेशा, and keep making, if you have time, short stuff for your other colleagues, ताकि उनको एक hope मिले। And thank you so much. God bless you. पेजी में दोबारा Thank you, ma'am. है ना? Thank you. Ma'am, last but not least, I would like to thank you for providing me this opportunity, क्योंकि ये जो बातें हैं वो उन तक पहुंचना सच में बहुत जरूरी है, because it is really very tough time for them. बहुत जरूरी, और कोई जो इस चीज से गुजरा है ना, वो इसको बताएगा तो एक बच्चा एक बच्चे से रिलेट कर लेता है। एक जन को भी तुम्हारे साथ से वो हो जाए ना, that is an achievement. I'm sure एक नहीं काफी को होगा, but even if like one person gets the courage और कल से ही बैठ जाए, it will definitely. Thank you. Yes. Thank you, ma'am.